तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज के लेक्चर में बेटा हम रेशियो प्रोपोर्शनल 7.2 खत्म करने वाले हैं, जिसमें आप आज पढ़ने वाला यूनिटरी मेथड। पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? हमने 7.1 को डिटेल में समझा था। अगर बेटा आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिए। और आज के लेक्चर में यूनिटरी मेथड आपको ऐसा समझेगा जो कि आपने कभी भी वो चीज सीखा नहीं होगा। तो चलिए यूनिटरी मेथड क्या होता है पहले आप ये समझो। द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट and then the value of the required number of unit is known as unitary method। मतलब क्या? बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लो आपको एक चीज की वैल्यू आपको 10 रुपया दी है। मतलब मान लो ये मार्कर की वैल्यू कितना है? 10 रुपया। आपको मैंने पूछा 10 मार्कर की वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर 100 रुपया। मान लो आपको घर है, एक घर, मान लो आप एक समोसा लेने जाते हो तो एक समोसे का दाम मैंने बोला आपको 15 रुपया। मैंने आपसे पूछा 10 समोसे का दाम क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 150 रुपया। मतलब एक समोसे का दाम अगर आपको पता है ना तो आप 10 समोसे का दाम क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो। यानी सर इसने क्या बोला कि आपको अगर एक यूनिट की वैल्यू पता है, यूनिटरी मेथड मतलब क्या? अगर एक वैल्यू पता है ना तो आप 10 वैल्यू, 1000 वैल्यू, 10,000 वैल्यू आप निकाल सकते हो। एग्जांपल में समझो। मान लो बेटा आपके पास एक यूनिट की वैल्यू जो दिया है ₹10 दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 10 यूनिट आप इसकी वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे? सर 10 निकालना है ना, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 रुपया आ जाएगा। मतलब एक चीज की वैल्यू, अगर मार्कर का दाम आपको 10 रुपया दिया है तो 10 मार्कर का दाम कितना होगा सर? 100 रुपया होगा। यानी अगर मैं इसको जब 10 की चीज को आपको निकालना हो, एक छोटी चीज दिया हो, बड़ी चीज निकालना हो तो सर हम मल्टीप्लाई करते। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। यूनिटरी में कभी ये दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। मान लो एग्जाम्पल देता ज्यादा समझ में आएगा। मान लो एक चॉकलेट का दाम आपको 10 रुपया दिया है। हाँ सर, मैंने आपसे पूछा 10 चॉकलेट का दाम निकालो। तो आपको सर 10 चॉकलेट के लिए निकालने के लिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 रुपया का आपको क्या हो जाएगा? 10 चॉकलेट मिलेगा। यानी जब भी आपको छोटी चीज दिया होगा, जब भी आपको कोई छोटा चीज दिया होगा और आपको बोलेगा बेटा बड़ा निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करते हो। फिर से सुनना, अगर आपको कोई छोटा वैल्यू दिया है, आपको बोलेगा बड़ा वैल्यू निकालने के लिए, तो आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई। यानी सर अगर स्मॉल दिया है, स्मॉल से कहां जाना है? बिग में जाना है, तो आप क्या करोगे? सर मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं। तो ये बात आपको समझ में आया क्या कि मैंने आपको क्या बोला? अगर कोई छोटी चीज दिया है उससे बड़ी चीज निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करते हो। सर इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? हाँ जी, उल्टा भी हो सकता है। मान लो अगर सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूं, आपको मान लो कि 10 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है 100 रुपया। ये सेम उल्टा एग्जांपल, 10 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दिया है? 100 रुपया। मेरी बात को ध्यान समझना। मैंने आपको क्या बोला कि 10 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 100 रुपया। मान लो आपको 10 मार्कर की वैल्यू कितना दिया है? 100 रुपया। मैंने आपसे पूछा मुझे बता बेटा 5 मार्कर की वैल्यू कितनी होगी, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो कहोगे सर आप कैसे निकाले? हम बेटा देख, अगर 10 यूनिट दिया है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको 1 बनाओगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालना है आपको हमेशा दिमाग में बैठा लो। अगर आपको 10 दिया है, आप पहले 1 निकालो। 1 निकालने के बाद क्या करोगे? कैसे निकालोगे? 100 को डिवाइड कर दो। यानी क्या करना है? मतलब सर, मतलब क्या करना है? मेरी बात ध्यान समझना। 10 से 1 पे जाना है, यानी क्या करते हो आप? डिवाइड करते हो। हाँ सर, हाँ सर। यानी एग्जांपल में क्या आपको दूं, एग्जांपल में आपको दूं, फॉर एग्जांपल यही सेम एग्जांपल लेते हैं कि 10 चॉकलेट का दाम आपको कितना दिया है? 100 रुपया दिया है सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं एक चॉकलेट का दाम कितना होगा? एक चॉकलेट का दाम कितना होगा? तो सर आप बोलोगे कि 10 चॉकलेट का दाम अगर 100 रुपया दिया है, एक चॉकलेट का दाम निकालना है तो 10 को 100 को 10 से डिवाइड कर दो सर, आपको पता चल जाएगा कि एक चॉकलेट कितने में पड़ी होगी। हाँ या ना यार? तो मैंने आपको क्या बोला? जब बड़े चीज से छोटे में जाना हो ना, आप डिवाइड करते हो। आपका दोनों क्वेश्चन ना डिवाइड पे ही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहां पे अगर कोई बिग चीज दिया है और अगर आपको छोटा निकालना है, स्मॉल पे जाना है, तो आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो। छोटा दिया है, बड़े भी जाना है, मल्टीप्लाई। बड़ा दिया है, छोटे में जाना है, डिवाइड करना है। एग्जांपल आपको समझा, जैसे मैंने आपको बोला ना कि 10 मार्कर का वैल्यू, 10 चॉकलेट दिया है, उसका 100 रुपया दिया दाम, तो एक चॉकलेट आपको कितने में पड़ा होगा? 10 रुपए में पड़ा होगा। तो जब 10 से आपको 1 में जाना है तो आप डिवाइड करते हो, 1 से 10 में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करते हो। आई होप बेटा आपको यूनिटरी मेथड समझ में आता होगा। यूनिटरी मेथड का मतलब कि हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं उससे। अच्छा मैं आपसे पूछूं 5 चॉकलेट का दाम निकालो, 5 चॉकलेट का दाम निकालो। तो सर एक चॉकलेट का दाम हमने कितना निकाल लिया? 10 रुपया। तो 5 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा? 10 × 5, यानी आंसर कितना का? 50 रुपया। आई होप बेटा आपको समझ में आया ये टॉपिक कि कितना सिंपल टॉपिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते। क्वेश्चन 1 क्या दिया है? एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कंपोस्ट बॉक्स देना है, 67 बच्चों को देना है। ठीक है सर, हर एक को जो मिलेगा कंटेन 10 कंपोस्ट बॉक्स की प्राइस देख रखा है। ठीक है बेटा,
आपको अगर ये क्वेश्चन दिया है, आपको क्या समझ में आता है, मल्टीप्लाई वाला है डिवाइड वाला? सर डिवाइड वाला है। कैसे पता चला? एक बात बताओ, 10 कंपास वाला यानी ज्यादा दिया है कम निकालना है, तो ज्यादा दिया है कम निकालना है, डिवाइड करना होगा, तो क्या लिखोगे? प्राइस ऑफ 10 कंपास बॉक्स। 10 कंपास बॉक्स की वैल्यू कितना दिया सर? 10 कंपास बॉक्स इज इक्वल टू कितना दिया है? ₹850, 850 रुपया दिया सर। अगर बेटा आपको एक कंपास बॉक्स की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? डिवाइड कर दो सर। प्राइस ऑफ वन कंपास बॉक्स इज इक्वल टू 850 डिवाइड बाय 10 करोगे, 0 0 कैंसल, ₹85। पर कितने बच्चों को बांटना है बेटा? 67 स्टूडेंट को बांटना है। तब 67 स्टूडेंट को बांटना है यानी किसका प्राइस निकालना है? 67 स्टूडेंट का प्राइस निकालना है, कितने लोग को जाएगा? तो प्राइस ऑफ जितने लोग हैं उतने ही कंपास जाएंगे। प्राइस ऑफ 67 कंपास बॉक्स इज इक्वल टू क्या करोगे? 67 का मल्टीप्लाई सर 85 से कर दोगे, ठीक है। इसका आंसर तो आएगा 5695 रुपीज, ठीक है। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? एक गुड्स का ट्रेन है, एक सामान की मालगाड़ी है जिसमें डिस्टेंस कवर होता है 240 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस इन अ 4 आवर। 4 घंटे में 240 किलोमीटर कवर करता है। आपसे क्या पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल दैट गुड्स आर ट्रेन कवर इन 7 आवर। 7 घंटे में कितना कवर करेगा? आपको याद है मैंने कैसे क्या बताया था? डिवाइड वाला कि मल्टीप्लाई वाला? सर डिवाइड वाला है। क्यों? 4 घंटे में 240 चल रहा है, आपको सबसे पहले 1 घंटे का निकालना है। 1 घंटे का निकाल लोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो क्या करना है? आंसर कैसे लिखोगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर, 4 घंटे में कितना कवर कर रहा है सर? 240 किलोमीटर। सर कितना कवर कर रहा है? 240 किलोमीटर। तो सर 1 घंटे में कितना कवर करेगा वो निकालो। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में क्या करेगा? 240 को सर 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 4 से डिवाइड करो सर 4 का टेबल जाएगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो 24 हावर लिख लो, 24 सॉरी किलोमीटर लिख लो, 60 किलोमीटर आ गया। अब क्या करना है बेटा? अब क्या करना है? कितने घंटे का पूछ रहा है? 60 घंटे का पूछ रहा है, निकाल लो। डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर, तो 7 को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो, कितने से? 60 किलोमीटर से, तो कितना आएगा? 0 का 0, 7 6 जा बेटा, 7 6 जा 42, तो 420 किलोमीटर क्या हो जाएगा? ये कवर करेगा 7 घंटे में, ठीक है। तो अगर 4 घंटे में वो 240 किलोमीटर कवर करते हैं, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 420 किलोमीटर। तो कॉपी कर लो बेटा। आई होप बेटा आपको समझ में आएगा ये लेक्चर, ठीक है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज था, निधि मेथड के ऊपर 2 ही क्वेश्चन थे, बट आप ट्राई करो इसके एग्जांपल भी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। कुछ और पूछना है तो बेटा एटलीस्ट आप कमेंट करो, एटलीस्ट आप लाइक और कमेंट जरूर करना कि मुझे पता चले कि आपको लेक्चर कैसा जा रहा है। चलो मिलते हैं बेटा पार्ट 4 के अंदर।